आपको पता है आप कितनी अद्भुत हैं। आप बिना शिकायत के हर दिन को संभालती हैं। आप हमारे जीवन में आने वाली हर एक उलझन को ठीक करती हैं। आप हमें संभालती हैं। आप परिवार के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हर रोज प्रयास करती हैं। आपके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है और आप स्वयं शक्ति, महालक्ष्मी और सरस्वती हैं। जब आप दुनिया से लड़ती हैं तब सिंह की सवारी करने वाली शक्ति बनती हैं। जब आप इंदिरा नोई के जैसे आप बिजनेस में उतरती हैं, व्यापार में उतरती हैं या किसी बड़ी पोजीशन पर जाती हैं, तब आप महालक्ष्मी के रूप में होती हैं। और जब आप टीचर बनती है, एजुकेशन फील्ड में जाती हैं या बच्चों को आप टीचिंग दे रही हैं, तब आप सरस्वती होती हैं। आपके अंदर तीनों शक्तियों का वास है, लेकिन आपका सबका स्वभाव अलग अलग होता है। मैं आपको मेष, वृषभ और मिथुन राशि वाली लड़कियां कैसी होती हैं वो बताने का प्रयास करूंगा। मेष राशि, ये जो अग्नि तत्व इनका होता है और जो देवता है मंगल हैं, दोनों गर्म हैं। मतलब स्वभाव से थोड़ी गर्म तो होती हैं लेकिन सच बोलती हैं। और इनका सबसे बड़ी कमजोरी बोलो या ताकत बोलो वो है सत्य। सच बोलने के चक्कर में फंस भी जाती हैं और सच बोलने के चक्कर में उनको मजबूती भी मिलती है। एक कहानी से समझिए। मेरी एक क्लाइंट है जो बहुत अच्छी पोजीशन पे जॉब करती थी, लेकिन जैसे ही विवाह हुआ उसने जॉब छोड़ दिया। एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आपने जॉब छोड़ दिया, आप किचन का काम कर रही हैं और आप बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, मतलब बहुत अच्छा पैकेज ले रही थी। 18 से 25 लाख के बीच में का पैकेज था उनका, 18-20 लाख के आसपास का पैकेज था उनका। तो उन्होंने बोला कि नहीं, पैसा तो मेरे पति भी कमा लेंगे, लेकिन मेरे परिवार का स्वास्थ्य जो है, मेरे परिवार के लिए मुस्कान चेहरे पे लाने का काम, उनकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने का काम, उनको सही डाइट मिले वो काम, वो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। धन महत्वपूर्ण नहीं है, मेरा परिवार महत्वपूर्ण है। वृषभ राशि वाले जो होते हैं वो मेहनत तो बहुत करते हैं। मैं नारियों की बात कर रहा हूँ, शक्ति की। मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन सफलता मिल नहीं पाती, हर बार एक जगह पे आके रुक जाते हैं। इसको भी एक कहानी के माध्यम से समझ लेते हैं। इनका स्वभाव जो होता है वो होता है कि थोड़ा सा चंचल भी होता है, थोड़ा हंसना भी पसंद है इनको, रोना बहुत पसंद है इनको। वृषभ राशि वालों को आंसू आंख में जल्दी आ जाते हैं, प्रयत्न नहीं छोड़ते, बार बार प्रयत्न करने का प्रयास करते रहते हैं, लेकिन वो उसका काम तो मेहनत, मतलब बेल की जैसा मेहनत ही हो रहा है, परिश्रम अधिक हो रहा है लेकिन फल कम मिलता है इनको। वृषभ राशि वालों को ना एक कहानी से समझते हैं। मेरी एक क्लाइंट है, शादी हो गई थी, हाउस वाइफ थी, घर का काम कर रही थी। मैंने एक दिन उनको पूछा कि आपके पास स्किल बहुत है, आपको विल की जरूरत है, आप कुछ कर सकती हो लाइफ में। उसने बोला मुझे कुछ करने का प्रयास करना ही नहीं है, मैं व्यापार के लिए नहीं बनी हूँ, मैं घर संभालूंगी, मुझे उससे ज़्यादा कुछ आता नहीं है और मुझे करने की इच्छा भी नहीं है, मैं घर संभालना चाहता हूँ। लेकिन मैंने बोला कि आपकी कुंडली में तो अच्छे बिजनेस के योग बन रहे हैं, आप अच्छा सा खुद का बिजनेस आरंभ कर सकती हैं। तो उन्होंने मुझे नहीं, मुझे गुरुजी बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि आप एक दिन बिजनेस ज़रूर करोगे क्योंकि आपकी कुंडली बोल रही है। कुछ साल हो गए और उनके पतिदेव का एक्सीडेंट हो गया और उनके दोनों पैर एक्सीडेंट में कट गए। अब इनको घर भी संभालना था, पति को भी संभालना था और घर की आर्थिक समस्याएं दूर भी करनी थी। नौकरी पे जाती तो उनको 9 to 5, 9 to 6 जॉब करना पड़ता, तो उनका पति का ध्यान नहीं रख पाती, बच्चों का ध्यान नहीं रख पाती, सास ससुर भी एजेड थे, उनका भी ध्यान रखना था, जिम्मेदारी बहुत बड़ी थी उनके ऊपर। उन्होंने फिर से कंसल्ट किया। मैंने बोला मैंने तो बताया था आपको बिजनेस का योग है। हमने एक बिजनेस डिसाइड किया उनके कुंडली के अनुसार, उसने वो बिजनेस आरंभ किया और आज उस बिजनेस में उनका बहुत अच्छा नाम है। थर्ड मिथुन राशि को समझ लेते हैं आज हम। मिथुन राशि वाले क्रिएटिव बहुत होते हैं, लिखना, पढ़ना, समझना, किताबों के साथ जुड़े होते हैं, कम बोलते हैं, कम लोगों से दोस्ती करते हैं, लेकिन जिससे दोस्ती कर लेते हैं वो पूरी निभाते हैं। मिथुन राशि वाली जो लड़कियां होती हैं जब कठोर बोलती हैं तो बहुत ज़्यादा कठोर बोलती है, लेकिन अधिकतर कठोर बोल नहीं पाती हैं। इस ग्रह का प्रभाव है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। जब उनके लग्न में मंगल हो या शनि की महादशा हो उस टाइम पे बहुत अधिक कठोर हो जाती है। इनकी भी स्टोरी समझ लेते हैं कि मेरे क्लाइंट थी, उनको लिखना पढ़ना बहुत शौक था उनको, तो वो भी काम भी कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, लेकिन उनके पास एक क्रिएटिव शक्ति थी। जब मैंने उनकी कुंडली देखा तो मैंने बोला कि आपको लिखना चाहिए। तभी उनका है ना एक बॉयफ्रेंड था, उसके साथ भी उनके संबंध खराब हो चुके थे, मतलब डिप्रेशन वाली स्थिति में थी। बोला डिप्रेशन से निकलने के लिए आपको है ना कुछ लिखना चाहिए। उन्होंने क्या किया कि एक किताब लिखना स्टार्ट किया और वो किताब जो थी वो उन्होंने फूड की किताब लिखना चालू किया, लेकिन उसने, वो यहाँ की क्लाइंट नहीं है पहले बता देता हूँ,
और वो क्लाइंट जो है उन्होंने लिखना आरंभ किया और उन्होंने फूड के ऊपर, लेकिन मैक्सिकन फूड और इंडियन टेस्ट को मिला कर उन्होंने कुछ एक ऐसे अलग अलग रेसिपियाँ लिखी। वो किताब बहुत प्रसिद्ध हुई, बहुत चली उनकी, और उनका बहुत आज वो डिप्रेशन से भी निकली। बाद में उनका शादी भी हो गया और 2023 के आसपास में मुझे मिलने भी आई थी। उन्होंने लाइफ में बहुत प्रोग्रेस भी किया। हर नारी शक्ति के अंदर एक शक्ति का वास है। आपकी शक्ति क्या है, आप पहचानो। जब तक आप अपनी शक्तियों को नहीं पहचानोगे आगे नहीं बढ़ पाओगे। तीनों को मैंने जो सलाह दी थी उनकी लाइफ में वही हुआ। आपको क्या सलाह की ज़रूरत है, हमारी टीम से संपर्क करिए, क्योंकि एक सही सलाह आपका जीवन बदल सकता है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाइएगा। वंदे मातरम।